इतनी गर्मी में यहाँ आने का कष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों, मौसम कैसा भी हो, क्योंकि यह बात महिलाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए हमको आप सबके साथ की ज़रूरत थी, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया, ताकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात आपके सामने रख सके और आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात हम पहुंचा सके, पूरे झारखंड को हम ये बात पहुंचा सके कि किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बीच में चुनाव के बीच में जब बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, उसके बीच में अचानक से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है संसद का। आनन फानन में संसद का सत्र बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। जैसा कि हमेशा वो एक सनसनी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से यह भी सनसनी और एक सनसनीखेज न्यूज के आधार पर सबको, विपक्ष को दिया गया कि आपको जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको आना है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और अचानक से 16 अप्रैल को महिला विधेयक बिल को नोटिफाइड किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। जो बिल 2023 में पारित हो गया था और पूरे विपक्ष ने खुले बाहों से भाजपा का साथ देते हुए महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। पूरी अच्छी नीयत से, खुली बाहों से, खुले दिल से हमने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। चूंकि भाजपा की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए 2023 में इस बिल को जो है एप्लीकेबल नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। कांग्रेस ने कहा कि आप इस बिल को लागू करो, आज ही लागू करो। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ना उनकी नीयत थी लागू करने की, ना उनकी नीयत आज है लागू करने की। बिल के साथ तमाम शर्तें उन्होंने लगा के और इस बिल को जो है एक ख्वाब जो है वो बनाकर छोड़ दिया कि जो कब पूरा होगा महिलाओं का, उसका कुछ पता नहीं। अगर मोदी जी के मन में महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान होता तो महिलाओं की किसी भी बात पर शर्तें नहीं लगाई जाती। जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो उस पर शर्तें नहीं लगाई जाती। लेकिन खैर 30 महीने बाद ही सही उसको नोटिफाइड किया गया और अगले दिन परिसीमन बिल को लाया गया और उस पर वोटिंग हुई, जिसमें पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ वोट किया। और महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन लाने का, जो बिल लाने का जो खेल भाजपा ने रचा, उसको पूरी तरह से विपक्ष ने फेल कर दिया। और उस बिल को गिराने के बाद फौरन जो है मोदी जी ने प्रेस अपने दिल की बात, मन की बात जो है वो, जैसा कि वो 8:30 बजे बोलते हैं, उन्होंने टीवी के माध्यम से पूरे देश को जो है संबोधित किया और उसमें विपक्ष को कसूरवार ठहराते हुए पूरे देश को भ्रमित किया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। पार्टी ने कुछ तो स्पष्ट रूप नहीं किया। देखिए, कोटा विद इन कोटा तो SC ST के लिए हो गया। महिलाओं, OBC महिलाओं को तो हम केवल आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो करीबन 60% के आसपास है, तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए। और वो महिलाएं भी जो केवल सड़कों पे रहती हैं, खेतों में काम करती हैं, सड़कों पे डामर बिछाती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, उनको भी संसद में आने का हक है। केवल और केवल कुलीन घराने की या फिर फिल्म इंडस्ट्री से महिलाएं नहीं आनी चाहिए। जो सही में इस देश का प्रतिनिधित्व और देश को बनाने का काम महिलाएं कर रही हैं, उनको भी संसद में आने का अधिकार है और उनको उनका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए।
आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। आज भी अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। अभी तक तो महिलाओं को उनके अधिकार मिल जाने चाहिए थे, लेकिन आज भी महिलाएं अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। है, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हम इस प्रकार की किसी बात का समर्थन नहीं करते। मैडम, आपने महिला उत्पीड़न के बहुत से उदाहरण दिए। रांची में एक मेडिकल छात्रा के साथ 3-4 दिन पहले गैंगरेप हुआ, आपकी पार्टी की ओर से बयान तक दिया। देखिए, किसी भी प्रकार की अब इसमें हम बता दे रहे हैं जानकारी का कि इस मामले की जानकारी नहीं, क्योंकि मैम को इस मामले की जानकारी नहीं है। ये मेडिकल छात्रा के साथ जो भी दुष्कर्म की घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी, हमारी महिला कांग्रेस, उसके लिए बयान भी दी है, उस मेडिकल छात्रा से जाकर के मिली भी है। हाँ, फर्क ये रहा कि भाजपा के लोग गए तो उनका कवरेज ज्यादा मिला, हमारे लोग गए तो उनका कवरेज सीमित रह गया, लेकिन जाकर के मिली है। थैंक यू।